ये वीडियो जहाँ से एंड हुई थी, ये वीडियो वहीं से स्टार्ट होती है। हमें दिखाई देता है उस हेल का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उस वर्ल्ड पे आ गया होता है जहाँ पे एपोक्लिप्स होता है, मतलब जो उसका हेल है। वो कहता है चलो थोड़ा सा हम यहाँ पे घूम के आते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है। और वो आसपास की जगह एकदम टूर करने लग जाता है। वो कहता है मैं इसमें वैसे बहुत बार आ चुका हूँ, मुझे पता है कि इधर मैं जितना ज़्यादा स्पेंड करूँगा टाइम, उतना ज़्यादा मेरे लिए बढ़िया रहेगा, उतना ज़्यादा मैं अपने लेवल अप करने में ध्यान दे पाऊँगा और मैं अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाऊँगा और अपनी पावर्स को और ज़्यादा बढ़ा पाऊँगा। जिस तरीके से वो मतलब वहाँ पे टहल रहा था, उसे पता था कि मुझे क्या करना है। और वो वहाँ पे मतलब एक जगह पे खड़ा होता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पे जितना हो सके टाइम बर्बाद करना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की कोई कीमत नहीं है। मैं यहाँ पे जितना टाइम बर्बाद करूँगा उतना ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। फिर वो अपने साथ अपनी स्किल की मदद, डिसमेंटल स्किल की मदद से वहाँ पे एक वेपन बनाता है। हमें वो वेपन दिखाया जाता है, वो एक ब्लेड होती है जो उसने अपनी स्किल की मदद से बनाया होता है। वो कहता है ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। फिर हमें उसके बारे में पता जाता है ये एक शॉर्ट ब्लेड है जिसको उसने खून की मदद से बनाया है और ये एक लेजेंडरी आइटम है और उसने बहुत आसानी से बनाया है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके जो स्टार्विंग स्टार है वो उसे देख रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्किल की मदद से एक और चीज़ बनाता है। वो कहता है ये क्रिस्टल मोसा से बनाई हुई एक रेयर आइटम है, इसको मैंने क्रिस्टल मोसा से डिसमेंटल करके इसको बनाया है। मेरे हिसाब से ये तो वैसे मेरे कुछ काम की नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक लेजेंडरी आइटम है, इसको अपने पास रखता हूँ, जब बाद में ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जो मतलब रिनियन है, वो कहती है ये तो आपने क्रिस्टल मोसा से क्रिएट करी है बॉस, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। फिर वो गॉब्लिन को कुछ बताने लगती है। वो कहती है इसकी मदद से तुम अपने ब्लड को सर्कुलेट कर सकते हो अच्छी तरीके से। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है क्रिम्सन, और जो क्रिम्सन होता है वो कहता है जी बॉस क्या हो गया। फिर जो हमारा कांगयन होता है वो उससे कहता है तुम मुझे कोई हाफ रेयर आइटम दे दोगे तो मैं तुम्हें ये क्रिस्टल मोसा दे दूंगा, और तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें ज़्यादा कोई परेशान भी नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे पास कोई हो तो देना, वरना मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें भी कोई रिवार्ड दूंगा मैं अपने तरफ से। फिर हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है। उधर ही हेल के अंदर एक गली होती है जहाँ पे वो स्टार होता है, स्टार्विंग स्टार, वो वहाँ पे घूम रहा होता है। पता नहीं ये स्टार्स इधर घूमते रहते क्यों नहीं है। और फिर वो घूमते रह रहे होते हैं वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है। फिर हमें 9 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर की ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो कहता है जो मेरे पास ये आर्म है ऑस्टेंट का, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसकी मदद से मेरी पावर्स थोड़ी बढ़ चुकी हैं। और हमें दिखाया जाता है ये लेजेंडरी आइटम होती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके बारे में स्टैट्स बताए जाते हैं, ये मिड लेवल का है, इसका एबिलिटी यूज़र लो है। फिर हमें दिखाया जाता है शॉर्ट ब्लेड फ्लोइंग, जो मतलब आइटम हमने पहले ही देख ली थी। फिर उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हमें बताया जाता है, ये मैजिक डैमेज मिड लो का है और इसका फिजिकल डैमेज लो का है। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक दीवार के पास जाता है। वो कहता है ये दीवार मेरे अटैक्स को सहने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, चलो मैं इस पर एक बार ट्राई करता हूँ अपनी पावर्स की मदद से। फिर वो अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए उधर मतलब उस पर अटैक करता है उस दीवार पे, और वो एक बहुत बड़ा डेंट डाल देता है, मतलब दीवार पे बहुत बड़ा स्क्रैच कर देता है। और वो स्क्रैच इतना बड़ा ज़्यादा होता है कि मतलब वो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है ऑफ कोर्स मेरे पास जो पावर है उसकी मदद से मैं इतना बड़ा डेंट तो कर ही सकता हूँ। और फिर वो देखता है कि उस डेंट की तरफ, तो वो कहता है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और वो कहता है कि जैसे जैसे मैं इधर टाइम बर्बाद कर रहा हूँ उतनी ज़्यादा मेरा लेवल बढ़ रहा है और मैं जितना हो सके अपने लेवल इंक्रीज़ करूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है जो मेरा हाथ है वो एसिड की मदद से मेल्टिंग हो गया था, इसलिए मैंने इसको इससे कवर कर लिया था। और वो कहता है जितने ज़्यादा मेरे पास पावर होगी उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो एक ड्राइंग देखते हैं, वो कहते हैं ये ड्राइंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है हमें कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे मैं अपनी पावर बढ़ा सकूँ। हमें दिखाया जाता है जो स्टार्विंग स्टार है वो उसको देख रहा होता है। फिर उसके सामने एक नई क्वेस्ट आती है। वो कहता है क्या नई क्वेस्ट? वो कहता है इस क्वेस्ट में तुम्हें एक पिरामिड की तरह मतलब घूमना है पूरी तरीके से। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्या पिरामिड, ये क्या है, इसका इसका कहने का क्या मतलब है, ये मुझे परेशान करना चाहते हैं। फिर उसमें दिखाया जाता है उस स्किल में बताया जाता है कि तुम्हें 24 घंटे तक सर्वाइव करना है और तुम्हें 24 घंटे तक मरना नहीं है, जैसे ही तुम मरते हो तो ये स्किल वापस रीस्टार्ट हो जाएगी। फिर जो हमारा कांगयन होता है वो कहता है क्या मुझे इस क्वेस्ट को मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि ना इसमें स्किल में ये भी बताया गया है कि जितने ज़्यादा मैं हार्ड तरीके से उसको पार करूँगा, मतलब जो जितनी ज़्यादा उसकी डिफ़िकल्टी होगी उतनी ज़्यादा मुझे रिवार्ड मिलेगा, और मुझे इसको पार करके कैसे ना कैसे करके रिवार्ड और अपनी ज़्यादा स्किल्स बढ़ानी होंगी। तो वो कहता है क्या मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो फिर वो सोचता है लेकिन इससे मेरी पावर्स बढ़ेंगी, जितनी ज़्यादा मेरे पास पावर बढ़ेंगी उतना ज़्यादा मैं पावरफुल होऊंगा। फिर वो कहता है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो एक्सेप्ट जैसे ही करता है तो वहाँ पे पहले तो थोड़ी देर तक शांति रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद उसके पास बहुत सारे स्टार्स आने लग जाते हैं उधर से, और वो सारे स्टार्स उसको ऑब्जर्विंग कर रहे होते हैं। फिर उसके सिस्टम में आता है तुम्हें बहुत सारे स्टार्स देख रहे हैं, तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, शैटरिंग स्टार, विस्परिंग स्टार और मॉन्स्टर स्टार, ऐसी बहुत सारे स्टार्स के बारे में बताया जाता है और वो सारे उसको देख रहे होते हैं। वो कहता है क्या इतने सारे, ये सारे मुझे आज ही देख रहे हैं, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है।
हमारा जो कांग युआन है वो कहता है ये जो मतलब जैसे ही क्वेस्ट स्टार्ट होती है तो हमें कांग युआन को एक दिखाया जाता है, जो एक सामने एक स्नेक दिखाया जाता है। ये कांग युआन के सामने नहीं होता, ये हमें बताया जा रहा होता है सिर्फ। और फिर हमें दिखाया जाता है जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उस पूरे वर्ल्ड के, वो सारे मॉन्स्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। वो कहता है कि अब तुम्हारे पास एक कर्स चढ़ चुका है, और जो जो योग्लियन स्टार है उसने तुम्हें एक कर्स दिया है। ये कर्स में तुम्हें 48 घंटे तक यहाँ पे ज़िंदा रहना है। पहले 24 घंटे थे और 48 घंटे हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उसको एक कर्स लगता है, वो होता है टेस्टी। वो कहता है क्या कर्स, उसको कर्स लगता है। जब उसे पता चलता है कि उस पर एक कर्स लगा जो है टेस्टी, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या ये कोई इतना खतरनाक कर्स, थोड़ी देर के लिए वो भी सदमे में आ जाते हैं, भाई ऐसा कैसा कर्स हो सकता है टेस्टी, इस कर्स का मतलब क्या है। फिर हमें बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जो हमारे कांग युआन के घर पे आ रहे होते हैं, जहाँ पे कांग युआन होता है। हमारा कांग युआन तो वैसे ही शौक था कि भाई इतना खतरनाक कर्स कैसे लग गया मुझ पर टेस्टी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो मुझे खुद को नहीं पता, और यहाँ पे मुझ पर कर्स लग गया। फिर जो हमें दिखाया जाता है वो कहता है क्या इसमें मेरी बॉडी के अंदर कुछ पावरफुल या मेरे अंदर कुछ खतरनाक चीज़ होगी क्या, कोई मुझे मार देगा। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा कांग युआन है वो पीछे देखता है, तो पीछे जो रेनियान और गॉब्लिन होते हैं वो दोनों के दोनों लाल टपका रहे होते हैं, क्योंकि उसका जो खून है और जो उसकी स्मेल है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गई होती है, और सारे मॉन्स्टर्स उसे खाने के लिए तैयार होते हैं। फिर वो दोनों उसके पास आते हैं, वो कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सा। वो कहते हैं क्या तुम कहना क्या चाहते हो, तुम मेरे से दूर हो जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं होगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो रेनियन कहती है मास्टर प्लीज़ मुझे थोड़ा सा दे दो, आप अपना एक पेड़ दे दोगे तो भी चलेगा। वो कहता है कि ना अच्छा टेस्टी स्कल्स का मतलब ये था कि सारे मॉन्स्टर्स मेरे पीछे पड़ जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है जो रेनियन होती है वो कहती है मैं तो आपका सर और आपका दिमाग सब कुछ खाना चाहती हूँ, जितना हो सके मुझे आपका ब्लड पीना है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो गॉब्लिन होता है उसके मुंह में लार आ रही होती है, और रेनियन उससे कहती है इस कर्ज से मैं एडिक्टेड इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, मतलब मुझ पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं एक फेरी हूँ, और मैं आपका ध्यान रखूँगी। आपको जितना हो सके इन मॉन्स्टर से दूर रहना है। जैसे जैसे हमारे मुंह में लार आ रही है वैसे वैसे सबके मुंह में आती है, वैसे ही सारे यहाँ के मॉन्स्टर्स आपको खाने लग जाएंगे, मतलब ये सारा वर्ल्ड आपके पीछे है। और फिर हमें दिखाया जाता है गॉब्लिन उसको बड़े प्यार से देख रहा होता है और उसको खाना चाहता होता है, और जो हमारा कांग युआन ये सब देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो गॉब्लिन को एक मुक्का मार देता है। वो कहता है तुम हरामी गॉब्लिन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो गॉब्लिन कहता है मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। फिर हमें पता चलता है जो हमारा कांग युआन है वो कहता है जब तक मुझे इस कर्ज के बारे में अच्छे से पता ना चल जाए तब तक मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर तो कांग युआन ये कहता है कि इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए, मुझे कैसे ना कैसे करके सबसे बचना है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ की एक दीवार टूटती है और जिस दीवार के अंदर से बहुत सारे मॉस्किटोस निकलते हैं, और जो हमारा कांग युआन है, गॉब्लिन है और जो रेनियन है वो तीनों के तीनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हमें कुछ ना कुछ करके इनसे बचना ही होगा, तुम्हें क्या, मुझे ही बचना है सिर्फ। और फिर वो अपना वेपन निकाल लेता है, ब्लेड, और उन मॉस्किटोज़ की तरफ रख देता है, और वो उन मॉस्किटोज़ से लड़ने लग जाता है। लेकिन जो मॉस्किटोज़ हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो उनसे फाइट नहीं कर सकता, और जो मॉस्किटोज़ होते हैं अपने सामने आने वाली हर चीज़ को तोड़ दे रहे होते हैं, और सारे मॉस्किटो हमारे मेन कैरेक्टर को कवर कर लेते हैं और वो उसके ऊपर उसका ब्लड चूसने लग जाते हैं। जैसे ही वो उसका ब्लड चूसते हैं तो वो मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा, मतलब पहले तो थोड़ी देर तक उसका ब्लड चूसने लगते हैं। हमें तो पता ही है कि हमारे मेन कैरेक्टर के जो ब्लड है उसमें एक पॉइज़न है, जो भी उसका ब्लड पिएगा या उसे मारेगा वो सब मर जाएंगे। और जैसे ही मॉस्किटो उसका ब्लड पूरी तरीके से मतलब अपने हिसाब से पी लेते हैं, उनका पेट भर जाता है, तो वो सारे के सारे वहीं मरने लग जाते हैं। ये तो वो ऐसा ही हुआ, जैसे खटमल ने जैसे ही खाया वैसे ही मर गए। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उन सबको मतलब मारने लग जाता है। वो कहता है कि ना तुम सब मच्छर हो और मच्छर मेरे सामने कभी नहीं जीत सकते, और तुम्हारा लेवल भी कोई ज़्यादा हाई इंक्रीज नहीं। और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जो रेनियन और गॉब्लिन होते हैं वो कहते हैं ये मच्छर तो हमें भी काट लेंगे, और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है मुझे इनसे कैसे न कैसे करके बचना होगा। और जो मॉस्किटोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लोएस्ट लेवल के हैं, इसलिए इनमें इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि ये मुझे मार दें। और जो हमारे मेन कैरेक्टर से जो रेनियन है वो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ से निकल पाएंगे, जितने भी ज़्यादा वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स हैं वो सारे के सारे अब यहीं पे पहुँचेंगे तुम्हें खाने के लिए, और ये मॉस्किटोज़ ने तुम्हें सबसे पहले ढूंढा है, लगता है कोई और भी आ रहे हैं बड़े बड़े मॉन्स्टर्स। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका होता है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। जिसने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो भी जाकर देखिए, वरना आपको ये वीडियो यहाँ पे समझ में नहीं आएगी।